तो हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विथ आशुतोष। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने एसएससी एमटीएस से कुछ बहुत ही बेमिसाल प्रश्नों को डाला, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट होने वाले हैं। अगर जिसको आप कंसिडर करें तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं जीके जीएस में। तो बिना देरी किए हुए हम अपने शो को, अपने सेशन को शुरू करते हैं। चलिए। और ये रिलेवेंट है एसएससी सीजन सीजीएल और सीपीओ के लिए भी। अगर आप उसके भी एस्पेरेंट है तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ फुटबॉल मैच इन रेगुलर टाइम? एंड द ऑप्शन आर ए 90 मिनट्स, बी 70 मिनट्स, सी 80 मिनट्स, डी 60 मिनट्स। और इसका आंसर देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में आप। चलिए, इसका आंसर है ए 90 मिनट्स। कोई भी रेगुलर फुटबॉल मैच 90 मिनट्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन है ए अवधि 9 समूह 7 यानी पीरियड 9 ग्रुप 7, या बी अवधि 18 समूह 7 यानी पीरियड 18 ग्रुप 7, सी अवधि 7 समूह 9 यानी पीरियड 7 ग्रुप 9, या डी अवधि 7 और समूह 18 यानी पीरियड 7 एंड ग्रुप 18। इसका आंसर देंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और पीरियड्स हैं। और इसका आंसर है डी अवधि है 7 समूह 18 यानी पीरियड 7 ग्रुप 18। ये मॉडर्न पीरियड टेबल का आप देख भी सकते हैं कैसा होता है। ग्रुप 18 होते हैं। जो भी ग्रुप क्या होता है, इधर होता है, ये सारा ग्रुप है, इसकी संख्या 18 है, और ये सारे पीरियड्स होते हैं जिनकी संख्या 7 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी वनडे विश्व कप किस वर्ष जीता था? इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप? एंड द ऑप्शन आर ए 2011, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1983, या डी 1992। इसका आंसर है सी 1993। 1983 जो कैप्टन थे कपिल देव, जब इंडिया ने आईसीसी ओडीआई के पहले वर्ल्ड कप को जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, भागवत मान मार्च 2022 में डैश के मुख्यमंत्री बने? भागवत मान बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश इन मार्च 2022। एंड द ऑप्शन इज ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी दिल्ली, या डी पंजाब। इसका आंसर सभी को पता है, तो आंसर है, और इसका आंसर है डी पंजाब। आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है। चलिए, दूसरा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, सैयद अहमद खान ने 1875 में डैश में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन डैश इन 1875। और ऑप्शन है ए अलीगढ़, बी कोलकाता, सी लाहौर, डी दिल्ली। और इसका आंसर है, जी हाँ, आपका आंसर सही होगा, क्योंकि सभी को पता होगा, अलीगढ़। ए अलीगढ़, जिसको हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा प्रश्न। छठा प्रश्न है, वेदांतम सत्यनारायण शरण किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इज नॉन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? ए मोहिनी अट्टम, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, या डी कथकली। और इसका आंसर देंगे, बहुत ही आने वाला कॉमन प्रश्न है ये। इसका आंसर है बी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है। वहाँ की मुख्य एक फोक डांस के रूप में, शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी। कुचिपुड़ी एक नृत्य नाट्य शास्त्र पुस्तक से ली गई है, जिसके जड़े प्राचीन हिंदू संस्कृति नाट्य शास्त्र से मिलते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को डैश कहा जाता था? द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड ड्यूरिंग अकबर रीजन वाज कॉल्ड डैश। और ऑप्शन है ए इक्ता, या बी जब्ता, या सी घारी, या डी चराई। और इसका आंसर दें, और इसका आंसर है बी जब्ता। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली को जब्ता प्रणाली कहा जाता था। जो राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस प्रणाली को शुरुआत किया था। ठीक है,
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेबर कंट्री ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी ईरान, सी रूसिया रसिया या डी मालदीव। ठीक है, इसका आंसर दें। इसका आंसर है डी मालदीव। और कौन कौन से इसके नेबरहुड कंट्रीज हैं? तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हमारे क्या है, पड़ोसी देश। चलिए, अब 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पोलगरा होता है? द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेस पीलग्रा? और ऑप्शन है ए बी1, ऑप्शन बी बी5, ऑप्शन सी बी3 या ऑप्शन डी बी2। किससे पोलगरा होता है? चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी बी3। पोलगरा एक दैहिक रोग है जो नियासिन विटामिन बी3 के गंभीर कमी के कारण होता है। यह पूरे शरीर को प्रभावित करता है और अतः मृत्यु का कारण बन सकता है। इसका उपचार क्या है जिससे बी3 बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती है? मछली है, ब्राउन चावल जिसे ब्राउन राइस बोलते हैं, फोर्टिफाइड अनाज और ब्रेड है, नट, बीज, फलियां और केले में भरपूर मात्रा में बी3 होता है। चलिए, दूसरा प्रश्न और 10वां प्रश्न है, दक्कन उत्सव 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को दर्शाता है। यह त्योहार किस राज्य से संबंधित है? द डेक्कन फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल of 5 days long festival which reflect the culture of Deccan. The festival is associated with the which state? The Deccan festival is a 5-day long festival which reflects the culture of Deccan. The festival is associated by with which state? ऑप्शन है ए केरला, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर दें। और इसका आंसर है जी हाँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे होता है? हैदराबाद में होता है। ये हैदराबाद फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। डेक्कन फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में एक वार्षिक उत्सव है जो 5 दिनों तक होता है। इसे इस दौरान हैदराबाद उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। 11वां प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूव्ड बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? और आपके ऑप्शन है ए अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, बी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण यानी कंपल्सरी ऑक्यूजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सी उपाधियों का उन्मूलन यानी अबॉलिश ऑफ टाइटल्स या डी शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। इसका आंसर दें। और इसका आंसर है बी संपत्तियों का अनिवार्य अधिग्रहण, कंपल्सरी ऑफ एक्विटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है, आप कोई भी आदमी या फिर कोई भी इंसान अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार को देने से मना नहीं कर सकती। उसके पैसे देकर सरकार उससे उसकी प्रॉपर्टी ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की है। संविधान में इन रिटों की कितनी प्रकार के उल्लेख है? The Constitution of India has given power to the Supreme Court to issue certain writs. How many types of these writs are mentioned in the Constitution? And the option are A 4, B 5, या C 6, A D 8। और इसका आंसर है B 5 writs। क्या क्या writs हैं? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी मेडामस, 3 को वेरेंटो, चौथा है निषेध और 5वां है सटी ओरडी। ठीक है, चलिए 5 रीट है, इनको याद कर ले। 5 रीट के बारे में आ सकता है कि कोवेरेंटो रीट में आता है कि नहीं, निषेध रीट में आता है कि नहीं, इन सब के बारे में आ सकता है। ऑप्शन देखें। चलिए दूसरा प्रश्न और 13वां प्रश्न है, हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? हरमंदिर साहिब इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ पंजाब? और ऑप्शन है भटिंडा, बी अमृतसर, सी कपूरथला या डी पटियाला। और इसका आंसर देंगे। बहुत किसी को पता होगा, ये आने वाला प्रश्न है और आता भी है, आया हुआ है 2021 में। मैंने आज कोई मेंशन नहीं किया, हो सकता है आपको बार बार इग्नोरेंस आना पड़े, करना पड़े, बार बार यहाँ उछलता है तो उसको मैंने हटा दिया। टैग नहीं किया किसी को कि 2021 में आया 20 को आया, पर आया हुआ प्रश्न है सारे के सारे। और इसका आंसर है बी अमृतसर। श्री हरमंदिर साहिब बोला जाता है इनको, गोल्डन टेम्पल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई है? Which of the following books was written by Indian author R.K. Narayan? Sorry, R.K. Narayan. A. The White Tiger. B. Think Like a Monk. या C. The Shadow Lines. या D. Malgudi Days. इसका आंसर देंगे। और इसका आंसर है D. Malgudi Days।
इस पे एक पूरा का पूरा सीरियल भी आया था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ों के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? Who among the following is referred to as Prince of Bhangra due to his Bhangra? ऑप्शन है दिलजीत दोसांझ, बी सुखवीर सिंह, सी अरिजीत सिंह या डी शान। इसका आंसर है, और इसका आंसर है सुखबीर सिंह। ठीक है, इनका एक गाना आया था जिसमें भांगड़ा करते हुए दिखेंगे, ज्यादातर अपने गानों में भांगड़ा करते हुए दिखते हैं। इनको प्रिंस ऑफ भांगड़ा कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न, 10 करोड़ रुपए के लिए। 16 प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इंडिया? और ऑप्शन है ए पंजाब, बी मणिपुर, सी असम या डी अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है 10 करोड़ रुपए के लिए, और इसका आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। ये एंटर करती है इंडिया में कहाँ से? तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। प्रवाह की दृष्टि से यह दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रवाह के क्षेत्र से 9वीं, और सबसे बड़ी में अगर आकार में देखा जाए तो ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि भारत में सबसे बड़ी नदी के रूप में बहती है। ठीक है, भारत में फर्स्ट और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी नदी है, और प्रवाह की दृष्टि से 9वीं सबसे बड़ी नदी है दुनिया की। ठीक है, इसको याद रखें। 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता के इतिहास में नव पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है? Which of the following is also known as New Stone Age in the civilization history of India? और ऑप्शन है अधिपुरा पाषाण काल यानी एपिनेकोलिथिक, बी मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक, सी पूरा पाषाण काल यानी पैरालिथिक या डी नव पाषाण युग यानी न्यूलिथिक। किसे इंडिया का नव पाषाण युग कहा जाता है? और ऑप्शन आंसर है नव पाषाण काल को ही कहा जाता है। नव पाषाण युग अर्थात नवीन पाषाण युग का अंतिम एवं तीसरा भाग था। भारत में यह लगभग 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व फैला हुआ था। नव पाषाण युग की विशेषता मुख्य रूप से स्थायी कृषि का विकास और पॉलिश किए गए पत्थरों से बने औजारों और हथियारों का उपयोग है। ठीक है, दूसरा प्रश्न 20 करोड़ रुपए के लिए, और 18 प्रश्न है, मशरूम चट्टान डैश के कारण बनती है? मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डैश। और आपके ऑप्शन है हिमांजामाम के कारण यानी ग्लेशियर डिपोजिशन, सी समुद्री लहरों का जमाव यानी डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स, सी बहते पानी का कटाव यानी रनिंग वाटर इरोशन या डी वायु अपर्दन यानी विंड इरोशन। इसका आंसर दें। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, 20 करोड़ जिता सकता है आपको, आपके अकाउंट में सीधा जाएगा, अपना नंबर छोड़ दें। इसका आंसर है डी वायु अपर्दन यानी विंड इरोशन। मशरूम रॉक पोस्टल या गैर एक विशिष्ट मशरूम के आकार का भू आकृति है जो हवा के कटाव की क्रिया से बनता है। इस तस्वीर से भी आपको पता चलता है कि इसके नीचे को जब हवा तेज होती है तो नीचे के भाग को हवा काटते हुए अपने साथ बहाते हुए जाती है, और ऊपर का जो सख्त भाग होता है जहाँ पे एयर प्रेशर इतना इतना एयर का बहाव ज्यादा नहीं होता, वहां पे हवा कम काटती है, जिसकी वजह से ये आकार गुम्बद जैसा बन जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न, 19वां प्रश्न है, डैश एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो क्रूर मार्शल चालों के माध्यम से पौराणिक कहानियों को बताता है जो ओडिशा में लोकप्रिय है। डैश इज अ टाइप ऑफ मास डांस दैट टेल्स माइथोलॉजिकल स्टोरी बाय अ फॉरेनर्स मार्शल मूव्स पॉपुलर इन ओडिशा। और आपके ऑप्शन है ए पाइका, बी डंडा जातरा या सी छाऊ या डी झूमर। जिसने भी हमारे प्रीवियस क्लास किए हैं उनको इसके बारे में पता होगा क्योंकि हमने उसको कराया हुआ है। क्वेश्चन का प्रारूप बदल गया है बट आंसर तो वही होगा, और इसका आंसर है सी छाऊ। ये भगवान शिव की पूजा से जुड़े नृत्य को दर्शाता है, और ये कहाँ कहाँ पे होता है? तो उत्पत्ति इसकी थी उड़ीसा में हुई थी। इसकी वेशभूषा क्या है? तो कुर्ता साड़ी होती है। संगीत में क्या होता है? ढोल के साथ ये किया जाता है, और तो सहायक उपकरण है छाऊ मखौटा, जो यहाँ पे इसके इन लोगों के मुंह पे आप देख सकते हैं फेस पे कि छाऊ मखौटा को इन्होंने लिया हुआ है। और ये मार्शल आर्ट है तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं त्रिशूल का उपयोग और यहाँ पे तीर कमान का उपयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सरायकेला छाऊ होता है, और उड़ीसा में मयूरभंज छाऊ होता है। ये प्रकार है छाऊ डांस के। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, और 20वां प्रश्न 40 करोड़ रुपए के लिए। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम? ए मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर, यानी बी ऑप्शन वृक्षारोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, या सी भूमध्य सागरीय कृषि यानी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, या डी स्थानांतरण कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, और इसका आंसर होगा
इसका आंसर हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर है बी, वृक्षारोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, वृक्षारोपण का मतलब होता है कि पौधों से पौधों को रोपा जाता है और उससे पत्तों को तोड़ के यहाँ पे चाय पत्ती बनाई जाती है। चाय पत्ती है, इसको सुखा के छोटे छोटे पैकेट में बंद करके आप। अब हमारा होगा रिवीजन क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 कदम आगे बढ़ने से बेहतर है कि 5 कदम हम धीरे बढ़े पर उसको देखते हुए और सहारते हुए हम लोग पढ़े। चलिए, पुराने बातों को भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूलने से नहीं बल्कि याद रखने से होगा। चलिए, हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन है। एक हिस्सा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को निम्न कारणों से खतरा है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज थ्रेटेंड बाय द ऑन गोइंग डैश। ए, मैग्टाइन खनन। बी, तांबे का खनन यानी कॉपर माइनिंग। सी, हेमटाइट खनन यानी हेमटाइट माइनिंग। या डी, डोलोमाइट खनन यानी डोलोमाइट माइनिंग। इसका आंसर देंगे, क्योंकि हमने पहले सेशन में करा रखा है सेट 5 में। और इसका आंसर है डी, डेलमाइट खनन। बक्सा नेशनल पार्क को डेलमाइट खनन से हानि हो सकती है, इनलीगल है वहाँ पे करना। अच्छा, और कौन से टाइगर रिजर्व है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व है हमारा। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान है, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप अगर पश्चिम बंगाल में तो इन्हें देखने जरूर जाए। चलिए, दूसरा प्रश्न, 22वां प्रश्न है, पलाशी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया। डैश वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। और ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। बी, मीर जाफर। सी, अली वर्दी खान। या डी, मीर कासिम। ठीक है, और इसका आंसर है, जी हाँ, जिसने कर रखा है उसने बोला है क्या? तो मीर जाफर, घूस लेने वाला आदमी। 23 जुलाई 1757 को पिलासी का युद्ध हुआ, शुरू हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? तो बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला और उनके साथी फ्रांसीसी के साथ, जो उनको साथ दिया। और किसके विरुद्ध में? तो अंग्रेजों के विरुद्ध में, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। मीर जाफर सिराजुद्दौला के क्या थे? सेनापति थे, जिन्होंने अपने राजा, अपने नवाब के प्रति गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया कुछ पैसों के लिए। और इनमें किसकी जीत हुई? तो अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद ये भी नवाब था, बट अच्छा नवाब नहीं था, जिसकी वजह से इसको भी अंग्रेजों ने 1-2 साल में हटा दिया वहां से। चलिए, दूसरा प्रश्न, 23वां प्रश्न है, भारत का प्रसन्नता सूचकांक 2023 क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ इंडिया 2023? और ऑप्शन ए 129, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी 120। इसका आंसर है ऑप्शन बी 126। 126 कितने देशों में? 136 देशों में हमारा रैंक है 126। और 2022 में हमारा रैंक था 136, किसमें? 146 देशों में 136 रैंक हमारा था। ठीक है, और इसकी सूची कौन रखता है? तो द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क रखता है। इसको पब्लिश करने वाला यही है। ठीक है, चलिए, दूसरा प्रश्न, 24वां प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? द केव्स ऑफ एलिफेंटा आर predominantly dedicated to which of the following deities? A, भगवान शिव, लॉर्ड शिवा। बी, भगवान कृष्ण यानी लॉर्ड कृष्ण। सी, भगवान राम यानी लॉर्ड रामा। या डी, भगवान गणेश यानी लॉर्ड गणेश। इसका आंसर दें, और इसका आंसर है ए, भगवान शिव। ये कहाँ पे स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं? तो रायगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र में ये है। वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पत्थर को, पहाड़ को काट के बनाया गया है एलिफेंटा की गुफाएं। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न 25 करोड़ रुपए के लिए, क्योंकि 25वां प्रश्न है हमारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है? Which of the following articles of the Constitution of India provide the procedure for impeachment of the president? A, Article 61, B, Article 51, C, Article 67, या D, Article 52। इसका आंसर है, पिछले वीडियो में हमने करा रखा है, जिसको भी पता है वो बताए। आप टाइप करेंगे तो आपको भी एक बार याद होगा, दिमाग में घूमता है तो याद होता है। इसका आंसर है आर्टिकल 61। भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 यानी 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए, यहीं पे हमारा प्रश्नों का सिलसिला खत्म हुआ 25 का। आगे भी बने रहे कुछ ऐसे ही बेमिसाल और धुआंधार क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि हम हर दूसरे दिन ये सीरीज लाते हैं और आपके लिए उपस्थित होते हैं। आप भी समय दें, अगर आप इसे इतना समय नहीं दे सकते हैं, आपके शेड्यूल में नहीं है, तो भी इसको शेड्यूल में लाएं। 10 मिनट सुन सकते हैं, आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। देखने का मन ना करे तो सुन सकते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं करता हूँ।
ठीक है, ये हमारा छठा सेशन था। अगर आपने पिछले 5 सेशन को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि उनमें भी कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हमारे स्पेशल क्वेश्चन का टाइम हो गया। अब हम चलेंगे अपने स्पेशल क्वेश्चन को, जिसका आंसर आप देते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और जिसका आंसर अगर हम आपको अगर आंसर चाहिए तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया? Who among the following British viceroys partitioned Bengal in 1905? और आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड इरविन। इसका आंसर आप दें, अगले सेशन में हम भी इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद इस सेशन में बने रहने के लिए, इसको देखने के लिए। तब तक चलिए बाय, तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।